नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमल किशोर भोजक चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो आज का हमारा टॉपिक्स दोस्तों वो रहेगा कुंडली के भाव और ग्रह ऊंच नीच। यानी इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो मेरा लंबा हो सकता है ज़रूर, लेकिन जानकारी आपको पूर्ण दूंगा कि आप भी स्वयं अपनी कुंडली देखना सीख जाओगे। आप भी अपने जीवन के साथ होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में आप स्वयं कुंडली देखकर समझ जाओगे, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप कुंडली देखना आना चाहिए। और ये कुंडली देखना तभी आप सीख पाओगे जब आप मेरे इस वीडियो को देखोगे। दोस्तों कोई बात नहीं, यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, आपको कुंडली देखना नहीं आता है, फिर भी आप इन वीडियो को देखोगे तो आप स्वयं ज्योतिष सीख जाओगे और आप कुंडली का निरीक्षण भी करना सीख जाओगे। आप घर बैठे ही किसी की भी कुंडली आप देख सकते हो। तो चलिए, मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए आपको आज की जानकारी देता हूँ। ये मेरा ज्योतिष का पहला स्टेप है कुंडली के बारे में समझाने का। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं राशियाँ। तो राशियाँ हमारे 12 राशियाँ होती हैं। मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिका, धेनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियाँ होती हैं। अब 12 राशियाँ होती है दोस्तों। इस कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 खाने होते हैं। ये 12 खाने या जो घर होते हैं इनको हम भाव कहते हैं। कुंडली के अंदर इनको भाव कहते हैं। ये हमारा पहला भाव हो गया, ये दोस्तों दूसरा भाव हो गया, ये तीसरा भाव इसको कहते हैं, और ये चौथा भाव हो गया, ये हमारा 5वां भाव हो गया कुंडली का, ये 6ठा भाव हो गया कुंडली का, ये 7वां हो गया, ये 8वां भाव इसको कहते हैं, ये हमारा 9वां भाव हो गया, और ये हमारा 10वां भाव हो गया, ये हमारा 11वां भाव हो गया, और ये हमारा 12वां भाव हो गया। तो इस तरह कुंडली में 12 भाव होते हैं दोस्तों। 12 भाव हमारी कुंडली के अंदर होते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया। इस भाव को दोस्तों अगर हम मेष लगन की कुंडली लेते हैं, कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है, आपका जन्म लगन क्या है उस हिसाब से कुंडली आपकी बनेगी। लेकिन मैं यहाँ केवल समझाने के लिए आपको मेष लगन ले रहा हूँ। आपका मेष लगन है तो मेष लगन यहाँ पर 1 नंबर पर मेष है। ये इसको हम लगन कहते हैं, इसको लगन भाव कहते हैं। ये कुंडली का प्रथम भाव है और मैं यहाँ मेष कुंडली के बारे में आपको आज समझा रहा हूँ। तो ये हमारी मेष राशि हो गई। इसके बाद 2 नंबर पे जैसे यहाँ पर वृक्ष दिया है तो ये 2 नंबर वृक्ष हमने लिख दी, ये वृक्ष हो गई। और 3 नंबर पर मिथुन है तो यहाँ पर हमने मिथुन 3 नंबर पर मिथुन लिख दिया, ये मिथुन हो गया। 4 नंबर पर हमने कर्क राशि लिख दी, हमारी चौथी राशि होती है कर्क, तो यहाँ चौथे भाव में कर्क राशि हमने लिख दी। 5वें में सिंह है तो 5वें में सिंह राशि हमने लिख दी। मैं केवल राशियों के बारे में ही समझा रहा हूँ, राशियों के बारे में ही ज्ञान दे रहा हूँ। 6ठी राशि हमारी कन्या, तो कन्या हमने यहाँ लिख दी। इसके पश्चात यहाँ पर 7वीं हमारी तुला होती है तो यहाँ तुला लिख दिया। इसके बाद में 8वीं हमारी वृश्चिका है तो यहाँ पर हमने वृश्चिका लिख दी, ये हमारी वृश्चिका राशि है, वृश्चिका लिख दी। 9वीं जो राशि है वो धनु राशि है तो यहाँ धनु राशि लिख दी। यहाँ पर 10वां मकर राशि है तो हमने यहाँ मकर राशि लिख दी। 11वां कुंभ राशि है तो 11वीं कुंभ राशि लिख दी। दोस्तों 12वीं मीन राशि है तो यहाँ मैंने मीन राशि लिख दी। तो इस तरह से हम राशियाँ हमारी होती हैं। तो प्रथम राशि जैसे मेष, सेकंड वृक्ष, थर्ड में मिथुन, 4th में कर्क और 5th में सिंह, 6 में कन्या, 7 में तुला और 8 में वृश्चिका,
8 में वृश्चिका, 9 में धनु और 10 में मकर, कुंभ 11वें नंबर, 11 में कुंभ, 12 में मीन। तो इस तरह से हमारी 12 राशियां होती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों भावों के बारे में। तो जैसे मैंने यहाँ समझाया प्रथम भाव, तो ये हमारा लगन कहलाता है। ये हमारा प्रथम भाव होता है। वो आप किसी भी कुंडली को ले लीजिए, आपकी किसी भी प्रकार की कुंडली है तो ये भाव लगन भाव होता है। तो ये जो प्रथम भाव होता है इसको हम लगन भाव कहते हैं। ये हमारा लगन भाव हो गया। दोस्तों दूसरा जो नंबर भाव है, दूसरा नंबर भाव ये है। तो प्रथम भाव हमारा लगन होता है। दूसरे भाव है वो हमारा धन का होता है, धन भाव इसको कहते हैं। ये हमारा धन का भाव है, धन भाव इसे कहते हैं। दोस्तों तीसरा भाव बल का भाव होता है, तीसरा बल का भाव होता है। ये हमारा बल का भाव हो गया। अगर हमें बल देखना है, यदि हमें बल देखना है तो हमें तीसरा भाव कुंडली का देखना पड़ता है। दोस्तों चौथा भाव है वो हमारे सुखों का भाव है। यहाँ से हम सुख का विचार कर सकते हैं। ये चौथा भाव सुख भाव कहलाता है। इसमें हम भौतिक सुख का विचार कर सकते हैं, गाड़ी, मोटर, जमीन, जायदाद या माता से प्रेम, माता का सहयोग, ये सभी चीज़ें हम चौथे भाव से, सुख भाव से हम जान सकते हैं। दोस्तों पांचवा भाव जो है, ये जो हमारा पांचवा भाव है, ये पुत्र का भाव होता है, हमारी संतान का भाव होता है। इस भाव से हम संतान आदि, पुत्र आदि का विचार कर सकते हैं कुंडली के अंदर। दोस्तों छठा भाव जो है वो रोग का भाव कहलाता है। ये रोग भाव है, या ये ऋण भाव भी इसको हम कह सकते हैं, कर्ज भाव भी हम इसको कह सकते हैं। ये हमारे रोग और ऋण के बारे में इस भाव से हम जानकारी कर सकते हैं। दोस्तों सप्तम भाव है, ये सप्तम भाव से हम पति पत्नी का विचार कर सकते हैं। तो सप्तम भाव स्त्री भाव कहलाता है, स्त्री भाव कहलाता है। तो इससे हम पति पत्नी संबंधित जो भी जानकारी है इस सप्तम भाव से ही हम ले सकते हैं। ये सप्तम भाव स्त्री भाव कहलाता है। इसके बाद जो हमारा अष्टम भाव है, ये जो आठवां भाव है, इससे मृत्यु के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको मृत्यु भाव कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मृत्यु भाव कहते हैं। ये हमारा मृत्यु भाव है। दोस्तों नौवां भाव, अब ये नौवां भाव है, ये हमारा भाग्य का भाव होता है। भाग्य संबंधित जो भी चीज़ हमें देखनी होती है वो हम नौवें भाव से देख सकते हैं, यानी अर्थात भाग्य भाव से हम देख सकते हैं। दोस्तों 10वां जो हमारा ये भाव है, 10वां भाव है, 10वां भाव कर्म का भाव होता है। ये हमारा कर्म का भाव होता है कि हम कौन सा आगे जाके कार्य करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, या सरकारी नौकरी करेंगे या प्राइवेट नौकरी करेंगे। ये सभी चीज़ें हम इस 10वें भाव से ही देखते हैं। दोस्तों 11वां भाव हमारे आय का भाव होता है। ये 11वां भाव हमारे आय का भाव होता है। तो इससे हम आय संबंधित यानी इनकम संबंधित कोई भी हम यदि देखना चाहे तो यहाँ 11वें भाव से हम देख सकते हैं। 12वां भाव जो हमारा है, ये 12वां भाव है, और ये 12वां भाव व्यय का भाव है। ये खर्च का भाव होता है। हमारे खर्च संबंधित जो भी चीज़ें हमें देखनी होती है हम 12वें भाव से ही देख पाते हैं। तो पहले हमने समझाया यहाँ राशियाँ, दूसरा हमने समझाया भाव कि कौन सा भाव को क्या कहते हैं और कौन सा भाव किससे संबंधित होता है। अब चलिए हम बात करेंगे कि किस भाव का स्वामी ग्रह कौन सा होता है।
या किस राशि का स्वामी